So now we will prove that the arbitrary intersection of, we have already proved that arbitrary union of open set is an open set. Now we will prove that the intersection of finite number of open set is an open set in a metric space XT. So this is the theorem number 4, right? And intersection of finite, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वहां पे आर्बिट्ररी था, यहाँ पे क्या है, finite number of open set is an open set. इसका मतलब मैं फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट सबसे पहले मेट्रिक स्पेस एक्सटी में लूंगी, ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. लेट कितने लेंगे, n a1 a2, यहाँ पे हम इसमें इंडेक्स सेट लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हम लेंगे a1 a2 an. ये एक फाइनाइट कलेक्शन है हमारे पास, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ किसकी है, ओपन सेट्स की. दिस इज अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, किसमें, मेट्रिक स्पेस एक्सटी, राइट. टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है इंटरसेक्शन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n here ai is an open set. तो हम इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है जी. लेट, हमने इसका नाम रख दिया, that a is equal to intersection I running from 1 to n ai. अब हमारा क्वेश्चन है to prove a is an open set. बेटा ओपन सेट जहां मर्जी हो वही लॉजिक है इसका, पॉइंट लेना है, पॉइंट की बॉल बनेगी, बॉल ए के अंदर आनी चाहिए. सो नाउ वी विल टेक द पॉइंट. लेट, दोनों केसेस सेम, अगर एक खाली है तो ये ओपन सेट है, अगर एक खाली नहीं है, if a is equal to 5 then a is an open set. ठीक है जी, आप लिख लेंगे. अब मैं दूसरा केस ले रही हूँ, if a is not equal to 5, क्या होगा, लेट, खाली नहीं है तो एक पॉइंट लिया, लेट x belongs to a be any point, be any arbitrary point. ठीक है जी, एक पॉइंट ले लिया. तो अब x किस में आया, पहले यूनियन में आया था, अब किस में आया, अब इंटरसेक्शन में आया. ठीक है, अब मान लो अब आपके पास यहाँ एक सेट है a1, ठीक है जी, उसमें है 1 2, a2 लिया आपने, 2 3, इंटरसेक्शन में कौन आया, इंटरसेक्शन में कौन आया, 2 आया. ठीक है जी, इसका मतलब 2 जो है वो a1 में भी है, 2 जो है वो a2 में भी है. तो उसी तरह जब x इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब x हर एक a1 a2 a3 so on up to an में है. Therefore x belongs to ai for all I 1 2 3 so on up to n. इसका मतलब x हर ai में है, राइट. क्लियर बेटा? यस मैम. ओके, हाँ जी. अब देखिए आगे. सो x किस में है, x देखो a1 में भी है बच्चे, x किस में है, a2 में भी है. मैं सारा ओपन करके आपको लिख दिया, x an में भी है. ठीक है जी, और ये सारे क्या है, ये वाले सारे, ये कौन है, ओपन सेट्स हैं. ठीक है, अब अगर ये ओपन सेट है तो हर एक बेटा, हर एक ओपन सेट, हर एक के लिए देखो सेंटर सबका सेम है, ठीक है, लेकिन रेडियस सबका अलग होगा. तो मैंने इसके लिए सपोज करो r1 रेडियस चूज कर लिया, इसके लिए r2 चूज कर लिया, इसके लिए मैंने rn चूज कर लिया. तो आप क्या लिखोगे, therefore there exist open balls. अब इकट्ठा कर लेते हैं, क्या, s x r I for all I running from 1 to n with radius ri greater than 0, such that क्या होगा कि ये वाले ये जो बॉल हैं with different radius, बेटा वो किस में आ जाएगी, this is contained in ai for all I 1 2 3 so on up to n. इसका मतलब s x r1, ये x r1 है, ये किस में है, a1 में. ठीक है जी, s x r2 बच्चे किस में है, a2 में. तो S X R N ये किसमें है, AN. इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप ये देखो कि ये डिफरेंट सेट्स थे, डिफरेंट ओपन सेट्स हैं, आप इनकी इंटरसेक्शन ले रहे हो. मैं अब एक जनरल आपको व्यू दूं कि जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, जब मैं इंटरसेक्शन की बात करती हूँ तो इंटरसेक्शन बेटा हमेशा सबसे छोटा होता है. इंटरसेक्शन वाला सेट हमेशा छोटा होता है, यूनियन वाला सेट हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या है, इंटेग्रिटी हो गई. ठीक है, इकट्ठा कर दिया हमने, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया.
तो अगर मैं सपोज करूं कि मेरे इस तरह से ये सेट चल रहे हैं, ये मेरे सारे ओपन सेट्स हैं, इज इट क्लियर? ये सारे मेरे क्या है? एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरह से ओपन सेट्स आ जाए, एक के बीच दूसरा। इसका मतलब जिसका रेडियस सबसे छोटा होगा वो पॉइंट सबसे अंदर आ जाएगा इसके पास, क्योंकि आपने इंटरसेक्शन की बात करनी है। दूसरा क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये बहुत सारे जो आपके पास सेट्स हैं, ये देखो कोई यहाँ पड़ा है, ठीक है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, मान लो मैंने 4 ही सेट लिए, ठीक है जी, ये सारे ओपन सेट्स हैं, आपने इनकी इंटरसेक्शन कर ली। ये वाला जो है ना, ये देखो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये मैंने एक पॉइंट डाला, बोलिए। यस ये जो मैम। मैंने, मैं यस इसको मैम। दोबारा एक बार दोबारा कर देती ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए भी आगे हमने करना क्या है। क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक्सट्रीमेट्रिक स्पेस में एक सेट है जिसको मैंने ए का नाम दे दिया, राइट? ये मेरा एन ए का नाम दे दिया, और इसमें मैंने एक पॉइंट लिया है, मैंने इस पॉइंट से क्या बनानी है? एक बॉल बनानी है, वो बॉल मेरी ए के अंदर आनी चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है। सो पॉइंट वी हैव टेकन, ठीक है। अब अगर मैं ये जो सारे जो आपका ए, अब जो आपका ए बना है ना, मैं उसकी फॉर्मेशन बता रही हूँ, पॉसिबिलिटी क्या है। मान लो मैंने 4 ही सेट लिए, एक ये लिया, 2, 3, ठीक है, और एक मैंने ले लिया ऊपर से ये 4, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जो इंटरसेक्शन है ये होएगी, ये नजर आ रही है ये वाली, ये जो मैं फिल कर देती हूँ, ये लो, ये कॉमन हो गया, यस और नो? यस मैम। यही कॉमन आ रहा है। Yes, अब ma'am. अपनी अपनी कॉपी पे भी बना के देख लेना, ठीक है। मतलब ये कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे ही मैंने पॉइंट क्या ले लिया है, एक्स। तो आप ये इमेजिन करो भी जितने भी ये रेडियस है बेटा, इसका रेडियस R1, मुझे नहीं पता इनके रेडियस किसके बड़े हैं किसके छोटे हैं, ठीक है जी, अलग अलग रेडियस है सबके। जब मैंने नाम ही अलग अलग रखी है तो रेडियस भी क्या होंगे? अलग अलग ही होंगे, ठीक है जी। तो Yes, जो भी ma'am. रेडियस है उनमें से ये वाला जो एक सर्कल सपोज का जो भी बॉल बनती है ये वाली, इसका रेडियस सबसे छोटा होगा, बोलिए। Yes, ma'am. ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि आपने जो एक सबसे छोटा सर्कल लिया, मान लो मैंने एक ये ले लिया, ये सबसे छोटा है जिसका रेडियस सबसे छोटा है, ठीक है, और बाकी जो है इसके ऊपर आ रहे हैं, ये लो। तो इसका मतलब जो इसमें इसमें एक पॉइंट जो मैंने लिया जो इंटरसेक्शन का काम कर रहा है सारे सेट्स का, और ये वाला जो है इसका रेडियस क्या है? सबसे छोटा है, इसका रेडियस सबसे छोटा है, ठीक है, इसका रेडियस सबसे छोटा है, ठीक है जी। सो अगर इसका रेडियस सबसे छोटा है, अगर इसका रेडियस सबसे छोटा है बेटा, तो क्या होगा? आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा R1 R2 Rn में से, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, जस्ट वेट बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जितने रेडियस हैं उसको मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक है। सो let R is equal to minimum of R1 R2 soon up to Rn। इसमें से जो सबसे छोटा रेडियस है बच्चे, उसका नाम हम क्या रख लेंगे? R रख लेंगे, राइट। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे छोटे रेडियस वाली बॉल है वो किस में होगी? वो बच्चे SX R1 में भी होगी, वो SX R2 में भी होगी, सोन अप टू वो SX Rn में भी आएगी, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज व्हेन यू विल टेक, उन्होंने बेटा एक स्टेप में लिखा है, मैंने आपको पूरा अलग अलग करके बता दिया। तो आप इसको कंबाइन कर लो, दैट इज SXR is contained in SXRI for all I1 to 3 so up to n, right? अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। So it implies SXR आपका ये आ गया is contained in SXRI
Ri for all I 1 2 3 so on up to n, right? It implies दोनों तरफ intersection ले लेंगे, I running from 1 to n, Sxr is contained in intersection I running from 1 to n, Sxri, right? और अब देखिए बेटा ये जो आपके पास इधर जो है, यहाँ पे तो आई की वेरिएशन है ही नहीं, देयर इज नो वेरिएशन ऑफ आई, सो इट विल रिमेन, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट एक सेट ही है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये जो है इंटरसेक्शन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, अभी आपने लिखा था पीछे कि ये हर Sxri किसके अंदर कंटेन्ड है, ai के अंदर, बोलिए। Sxri is contained in A, क्योंकि हर एक AI क्या था, ओपन सेट था, अगर ओपन सेट है तो हर एक जो बॉल है वो बेटा हर एक सेट के अंदर पड़ी हुई है, तो हम आगे क्या करेंगे, दिस इज कंटेन्ड इन समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे क्या कर देंगे AI, और इसका नाम क्या है A, इट इम्प्लाइज Sxr is contained in A, thus for all x belongs to A there exists an open ball, इस ये तो हमेशा कंपाइल करना ही करना ना आपने, there exists an open ball Sxr which is contained in it, आप x भी लिख सकते हैं जैसे बुक में रेफर किया हुआ है, it implies A is an open set, लास्ट में कंपाइल जरूर करना है, it implies intersection I running from 1 to n AI is an open set and hence arbitrary intersection of open set is an open set. That's all in a metric space X. I hope this point is clear to all of you. अब इसके साथ एक